दावे के साथ कहता हूं कि अगर गठबंधन से कांग्रेस का टिकट हमको मिल गया तो इंशाल्लाह डबल वोटों से जीतूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे अवाम लोग कह रहा है कि जहां जिसका सीट है, जहां कांग्रेस का सीट है वो कांग्रेस लड़ेगा, जहां राजद का सीट है वो राजद लड़ेगा, जहां जेडीयू का सीट है वहां जेडीयू लड़ेगा। कोई अगर दावा पेश करता है तो गलत पेश करता है। लोग जानता है कि अगर लोकसभा में अगर महागठबंधन का तौसीफ आलम को टिकट मिलता है तो श्योर जीत होगा, निश्चित जीत होगा। और जनता अगर कहेगा कि निर्दलीय लड़ना है आपको तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। जनता कहेगा कि आपको नहीं लड़ना है तो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा टिकट जनता है। मजलिस का मतलब क्या है? जिस तरह से बीजेपी में आरएसएस है उसी तरह से ये मुसलमान का पार्टी बना करके ये लोग सिर्फ मुसलमान हिंदू करता है। इस पर तो बैन लगा देना चाहिए। मैं दावेदारी पेश करता हूं कि कांग्रेस को टिकट मिलेगा ही, किसी दूसरे को टिकट नहीं मिलेगा। मेरे अलावा आप बता दीजिए कि किशन लोकसभा में कौन ऐसा नेता है जो आप उसको मिल सकता है। एक आदमी है जो जलील मस्तान साहब है, उसको भी मिल सकता है, वो भी सीनियर लीडर है। अगर उनको भी मिलता है तो मैं वेलकम करूंगा, मैं उनका साथ देने का काम करूंगा। क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार मुझे लोग जिताया है। और हो सकता है कि मेरे अंदर कोई कमी था इसलिए 5वां बार हमको नहीं चुना है। फिर जनता के बीच में जाएंगे, इंशाल्लाह जरूर चुनेगा। हाल ही के दिनों में जिला उप चेयरमैन को लेकर वोटिंग हुआ और उसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें चलाया भी है, आपने बयान भी दिया कि इसमें आपका बहुत बड़ा एक रोल था। मैं चाहूँगा कि इसको लेकर आप अपनी कुछ प्रतिक्रिया दें। नहीं, देखिए, रोल का बात क्या है कि हमारे पास आया, हमने साथ दिया और लास्ट में सिचुएशन ऐसा बना कि निर्विरोध चुना गया। ये मेरा उपलब्धि नहीं कहेंगे हम जिला पार्षदों का उपलब्धि कहेंगे। सारे लोग, सारे जिला परिषद मिल करके फिर इनको सपोर्ट कर दिए। हाँ, एक समय हालात ऐसा हो गया था कि कांटे का टक्कर हो गया था। 10 और 8, हम लोगों की तरफ 10 था, उधर 8 था। लेकिन हम लोगों ने फिर प्रयास किया, 2-4 और हम लोगों की तरफ आ गया। अगला कैंडिडेट जो थे वो अपने आप को बेहतर समझा कि हमको बैठ जाना ही बेहतर है और समर्थन कर दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो आप ने निर्विरोध जो कराया, श्रेय आप पर भी जाता है। देखिए, 2024 का कैंडिडेट हम लोग भी हैं और हम चाहेंगे कि कांग्रेस मुझे टिकट दे, महागठबंधन का उम्मीदवार हम हों और ये सीट फिर महागठबंधन के खाते में जाए। अभी मौजूदा जो हमारे सांसद हैं कांग्रेस के हैं, मैं भी कांग्रेसी हूं, लेकिन जो हालात है क्षेत्र का, अगर दोबारा कांग्रेस का टिकट उसको जाता है तो दिक्कत हो सकता है। हालात को देखते हुए हम लोग आला कमान को हम लोग अपना मैसेज दे चुके हैं कि किशनगंज लोकसभा का सीट अगर जितना है तो किशनगंज का लोकसभा का सीट को कांग्रेसी प्रत्याशी बदलना पड़ेगा और उसमें हम प्रबल दावेदार हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर गठबंधन से कांग्रेस का टिकट हमको मिल गया तो इंशाल्लाह डबल वोटों से जीतूंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूरे अवाम लोग कह रहा है कि जो मौजूदा सांसद हैं वो उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया है। तो उससे हम लोगों को भी अफसोस है, क्योंकि हम लोग भी महागठबंधन से हैं, कांग्रेस से हैं। तो हम भी चाहेंगे कि यहाँ टिकट बदला जाए ताकि यहाँ का सीट महागठबंधन के खाते में जाए। अगर आपको टिकट नहीं मिलता है 2024 के लोकसभा के लिए, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस जिसे भी टिकट देने का काम करेगा आप उसके साथ होंगे या फिर बगावती तेवर देखेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि महागठबंधन का सीट बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। चाहे इसके लिए जितना लड़ाई लड़ना पड़े लड़ेंगे। हम चाहेंगे कि महागठबंधन का सीट जो है कांग्रेस का मतलब सीट यहाँ बरकरार रहे। अगर फिर से वही दोबारा अपनाया जाता है तो फिर जनता का मूड पर फैसला लेंगे हम। आपने कहा कि 2024 में सांसद की दावेदारी के लिए आप पेश कर रहे हैं और पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। तैयारियां, क्या कुछ तैयारियां भी हो रही है आपकी तरफ से? देखिए, तैयारियां स्पष्ट है। जो लोगों का सेवा करना है सेवा कर रहे हैं। और रहा सवाल, लोगों ने मुझे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार एमएलए का कार्यकाल देखा है और पूरे लोकसभा में मुझे व्यक्तिगत जानता है कि हम कैसा हैं। तो लोग, अगर महागठबंधन का टिकट मिलता है हमको तो निश्चित हमारी जीत होगी। और हमारा जो तैयारी लोगों में है, लोग जानता है कि अगर लोकसभा में अगर महागठबंधन का तौसीफ आलम को टिकट मिलता है तो श्योर जीत होगा, निश्चित जीत होगा। इसलिए मैं भी गर्व से कहता हूं कि मेरे तरफ जनाधार है। और अगर कांग्रेस का टिकट देता है, महागठबंधन का टिकट देता है
तो निश्चित जीत होगी इंशाअल्लाह। महागठबंधन है बिहार में, और 2024 को अगर टिकट ना मिले, 25 की भी अगर हम बात करते हैं, तो जो मौजूदा विधायक वो राजद से हैं, जो कि एमआईएम में थे लेकिन अब राजद से हैं, और आप कांग्रेस से हैं। चूंकि दोनों पार्टियां गठबंधन में, किसी एक का टिकट कटेगा इतना तो कन्फर्म है, लेकिन हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपको नहीं मिलता है टिकट, तो इसमें फिर आपका कदम क्या रहेगा 2025 के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि मेरे पास जनता का टिकट है, और मैं पार्टी का टिकट पर पहली बार जब आया था तो मैं निर्दलीय लड़ा था, और निर्दलीय सारे पार्टी का जमानत जब्त कर दिया था। उसके बाद मैं कांग्रेस में आया था और कंटिन्यू तीसरी बार रहा इस बार अगर 2025 का हालात बनता है, लोकसभा में नहीं लड़ पाता हूं, अगर विधानसभा ही लड़ना पड़ेगा, तो 2025 में जनता तय करेगा, क्योंकि पहली बार हम निर्दलीय लड़े थे, और जनता अगर कहेगा कि निर्दलीय लड़ना है आपको, तो मैं निर्दलीय भी लड़ सकता हूं। जनता कहेगा कि आपको नहीं लड़ना है, तो मैं नहीं लड़ूंगा। मेरा टिकट जनता है, और मैं पार्टी को इतना मायने नहीं रखता हूं जनता के आगे, क्योंकि हमने जनता का टिकट से जीता है, निर्दलीय जीता है, इसीलिए पार्टी का टिकट मैं मायने नहीं रखता हूं। अगर मेरे साथ जनता है तो निश्चित 2024 भी जीतूंगा, और इंशाअल्लाह 2025 भी जीतूंगा। और मुझे उम्मीद है खास करके बहादुरगंज विधानसभा के जनता पर, कि मुझे गोद में रखने का काम किया है। कि डॉक्टर जावेद आजाद साहब, जो कि मौजूदा सांसद है, कांग्रेस पार्टी से ही है, और आप दावेदारी कर रहे हैं, तो आखिर आपको पार्टी टिकट क्यों दे? उनसे आपको क्यों लगता है कि उन्हें ना देकर टिकट आपको मिलना चाहिए? अगर पार्टी के कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ जिम्मेदार सुन रहे हैं, तो आप अपने तरफ से क्या कुछ रखना चाहेंगे, जो आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप उनसे बेहतर हैं? देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं उनसे बेहतर नहीं कह रहा हूं। लोगों का डिमांड है कि किशनगंज जिला का कांग्रेस का टिकट को बदला जाए, ये लोगों का डिमांड है, और उस स्थिति में कांग्रेस में मैं प्रबल दावेदार हूं। किशनगंज जिला में मैं 4 बार एमएलए रहा हूं, और उस दावे से कांग्रेस का अगर टिकट बदला जाता है तो मैं दावेदारी पेश करता हूं कि कांग्रेस को टिकट मिलेगा ही, किसी दूसरे को टिकट नहीं मिलेगा। अगर जावेद साहब को टिकट नहीं मिलता है तो किसी कांग्रेस परिवार को ही टिकट मिलेगा, ये आप जान लीजिए। इसलिए अगर किसी दूसरे को मिलता है तो आप देख लीजिए कि कौन किसको मिलेगा। मेरे अलावा आप बता दीजिए कि किशन लोकसभा में कौन ऐसा नेता है जो आप उसको मिल सकता है। एक आदमी है जो जलील मस्तान साहब है, उसको भी मिल सकता है, वो भी सीनियर लीडर है। अगर उनको भी मिलता है तो मैं वेलकम करूंगा, मैं उनका साथ देने का काम करूंगा। सुभान साहब, हाजी सुभान साहब हमारे पार्टी के नहीं है, वो राजद में है, वो राजद वाले, ये राजद का सीट नहीं है। महागठबंधन में जो सेटिंग सीट है वही पार्टी का ही कैंडिडेट लड़ेगा। कांग्रेस का एक लीडर के नाते, एक सिपाही के नाते मैं जिम्मेवारी से कहूंगा कि जहां जिसका सीट है, जहां कांग्रेस का सीट है वो कांग्रेस लड़ेगा, जहां राजद का सीट है वो राजद लड़ेगा, जहां जेडीयू का सीट है वहां जेडीयू लड़ेगा। कोई अगर दावा पेश करता है तो गलत पेश करता है। जहां जेडीयू का सांसद है, जैसे कि कटिहार में जेडीयू का सांसद है, वहां अगर कांग्रेसी दावा करता है तो गलत करता है, क्योंकि जेडीयू का वहां सांसद है। जो प्रेजेंट में सांसद है उसका टिकट अगर कटता भी है तो उसी का पार्टी को टिकट मिलता है। जेडीयू का भी एक वरिष्ठ नेता है जो लगातार टिकट की मांग कर रहा है, और उसके बाद आपने भी दावेदारी पेश की। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी 2019 से अख्तुल ईमान साहब चुनाव लड़ते और मात्र 30 से 32 हज़ार वोट से वो हार चुके थे। ऐसे में महागठबंधन में जो ये दूरी पैदा हो रही है, जो आपसी खींचातानी हो रही है, कहीं इसका फायदा मजलिस को मिल सकता है? नहीं, मजलिस का तो कोई बातें नहीं है। मजलिस का मतलब क्या है? जिस तरह से बीजेपी में आरएसएस है, उसी तरह से ये मुसलमान का पार्टी बना करके ये लोग सिर्फ मुसलमान हिंदू करता है। इस पर तो बैन लगा देना चाहिए, आरएसएस पर बैन लगाना चाहिए, और ये एमआईएम पर भी बैन लगाना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाकू पार्टी है। लड़ाकू कोई भी पार्टी हो उसका हम समर्थन नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर आज़ादी किया है, और सबका हक बनता है। और कोई अगर दावा पेश करता है, चाहे आरएसएस वाले हो चाहे कोई हो, अगर दावा पेश करता है तो उसका बेवकूफ़ी है, क्योंकि देश सबका है। और कोई अकेले अगर पेश करता है तो उसका बेवकूफ़ी है, और किसी का बाप का मजाल नहीं
जो किसी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को हिंदुस्तान से बाहर निकाल सके। यहां हिंदुस्तानियों का राज रहेगा। आज कोई भी कोई कानून बना ले, सीएए बना ले, कोई भी कोई कानून बना ले, हिंदुस्तान में जो अंबेडकर का संविधान बना हुआ है उस संविधान को तोड़ नहीं सकता है। और जिस दिन तोड़ेगा उस दिन भारत खंडित हो जाएगा। इसलिए भारत को खंडित होने नहीं देंगे। अगर कोई इसमें कोई साजिश करता है तो उसका साजिश विफल कर देंगे। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल करके हिंदुस्तान को और मजबूत बनाएंगे। आपने मजलिस के बारे में कहा, आरएसएस से उनकी तुलना की और कहा लड़ाकू पार्टी है, लेकिन जब मुसलमानों की हालात ख़राब होती है, चाहे यूसीसी कानून की बात करें या जब भी मुसलमानों पर कोई जुल्म होता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब ही होते हैं जो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं। बाकी सेकुलर जो पार्टियां हैं, चाहे राजद हो या जदयू हो, वो चुप्पी साधने का काम करता है। मैं उनका वेलकम करता हूं। अगर हक की बात आवाज़ उठाता है अच्छी बात है, लेकिन जहां मुसलमान क्षेत्र है वहां मुसलमान कैंडिडेट को लड़ा करके वोट बांटने का काम करता है और बीजेपी जीत जाता है। आप देख लीजिए, बंगाल में भी प्रयास किया, यूपी में भी प्रयास किया, महाराष्ट्र में वो कामयाब हो गए। अगर महाराष्ट्र में अगर नहीं लड़ाते तो महाराष्ट्र में भी सेकुलर पार्टी का सरकार होता। मैं ओवैसी साहब को गलत नहीं कहता हूं, वो अच्छे लीडर हैं, अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके कहीं ना कहीं भाषण से मुसलमानों को नुकसान हो रहा है। बात तो करता है, अच्छी बात है, मुसलमान का हक के लिए बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं घुमा करके देखिएगा मुसलमानों के हक में खराबी का काम करता है।